हाय फ्रेंड्स, आज जो हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं कौन सा क्लास 10th क्लास का क्वाड्रेटरी एग्जामिनेशन जुलाई 2026 कक्षा 10th त्रैमासिक परीक्षा 2026 जुलाई। ये जो है ना, इसका जो आंसर की बताने वाला है, पूरा आंसर की बताने वाले पूरा विस्तारित रूप में। तो देखिएगा, आप लोग को सॉल्व करके हम बताते हैं। क्लास 10th क्लास का है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r हैं, जिसके कि a बराबर बी क्यू प्लस आर है। तो इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 0 से बड़ा या बराबर r, r से बड़ा या बराबर b, 0 से बड़ा या बराबर r से बड़ा b। तो आप लोग को यहाँ पर बोला है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b है, इसका अद्वितीय पूर्ण संख्या है q तथा r है। तो जब भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर यूज होता है, तो उसका हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा या बराबर r होता है, r से बड़ा b होता है। जैसे आप लोग को एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं कि मान लेते हैं कि 15 तथा 37 का HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो निकालना है तो मान लेते हैं a बराबर आपको हो जाएगा, जो दोनों में बड़ा होता है वो a होता है, जो छोटा होता है वो b होता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, तो a की जगह पर हम बैठा देते हैं 37 और b की जगह पर बैठा देते हैं 15। अब 15 से भाग देंगे 37 में, तो 15 दूना 30, भागफल 2 हो जाएगा, शेषफल आपको बच जाएगा 7। तो आप लोग को यहाँ से स्पष्ट होगा। फिर यहाँ पर हम लिख देते हैं 15 बराबर में, जो शेषफल 7 बचा था वो आ जाएगा बराबर के बगल में। तो फिर 7 से डिवाइड करेंगे 15 में, तो 7 दूना 14, तो भागफल 2 हो गया, शेषफल कितना हो जाएगा 1। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि देखिए यहाँ पर जो बड़ा बोला है 0 से बड़ा या बराबर आर, आर से बड़ा बी। तो हमेशा देखिए 0 से बड़ा या बराबर आर है और आर से हमेशा जो है ना बड़ा बी है। ये जो बी है तो देखिए आर से, ये तो रिमाइंडर है आर, तो इससे हमेशा देखिए 15 क्या है, बड़ा है। उसी प्रकार से फिर देखिए आर जो 1 है, 1 से हमेशा बड़ा क्या है, 7 है। तो यही आप लोग को यहाँ पर बताया गया है कि a बराबर बी क्यू प्लस जब r होता है तो हमेशा क्या होता है, ऑलवेज 0 से बड़ा या बराबर r, r से बड़ा b होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 से 14 का अभाज्य गुणनखंड है। तो 7 से 14 का अभाज्य गुणनखंड तो निकाल के दिखाते हैं। 7 से 14 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 तिया 6, 1 7, 2 पंच 10, 2 सत 14, 2 से डिवाइड कर दिए, 2 तिया 6, 1 7, 2 पंच 10, 2 सत 14, फिर 7 5 12, 3 15, 3 से खिलाएंगे, 3 का 3, फिर 3 का 3, 3 9 27, फिर 17 17 119 होता है, फिर 17 एकम 17। तो इसका क्या निकला, 2 गुना 2 निकला, 2 गुना 3 गुना 7 गुना कितना निकला 17। तो यहाँ पर देखिए इसमें से कौन ऑप्शन सही है, 2 गुना 3 गुना 7 गुना 17, ये सही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का लसा तथा मसा क्रमशः 72 तथा 6 हो तो उन दो संख्याओं का गुणनफल है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि यदि दो संख्याओं का लसा तथा मसा इतना इतना है तो दो संख्याओं का गुणनफल। तो आप लोग को याद होगा सूत्र, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर सूत्र होता है HCF गुना LCM। तो HCF आपको दिया हुआ है कितना, तो लसा क्रमशः का मतलब होता है लगातार, तो पहले लसा है तो लसा हो जाएगा 72 और HCF कितना दिया हुआ है 6, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 14 12 2 हाथ से बचा 1 7 42 43 432 है। तो इसमें से देखेंगे चार ऑप्शन में से कौन 432, ये सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है
कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल तथा मसा क्रमशः इतना एवं 13 हो तो उनका लसा क्या होगा। तो उसको सॉल्व करके आपको बताते हैं। तो दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो आप लोग को पता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर सूत्र होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। तो दो संख्याओं का गुणनफल जो दिया हुआ है, पहले लिख देते हैं सूत्र। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर सूत्र होता है एचसीएफ गुना क्या होता है एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम। तो आपको पता है दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है, क्रमशः मतलब लगातार पहले गुणनफल है तो ये हो जाएगा 2366 बराबर, और एचसीएफ आपको जो है ना मसा दिया हुआ है 13, एलसीएम पता नहीं है तो एलसीएम ज्ञात करना है। तो लिखेंगे एलसीएम इक्वल टू 2366, 13 गुना में इधर लाएंगे तो भाग हो जाएगा, तो इसको काटते हैं, 13 दूना 26 हो जाता है, 13 का 13 10 23, तो 10 बचा। फिर यहाँ पर 13 8 104 और 13 दूना 26, मतलब 13 1 13 10 बचा तो 103 हो गया। 13 1 13 10 तो 106 हुआ, 13 8 104 2 बचा, फिर 2 चला गया 6 पर तो 26 हो गया, तो 13 दूना 26, तो काट के निकला कितना 182। अब चार ऑप्शन में देखना है कि कौन 182 है, तो ऑप्शन नंबर ए है, तो ए सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परिमेय संख्या का व्यापक रूप p/q है जहां p बराबर नॉट इक्वल 0, ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन नंबर बी में p बराबर 0, ऑप्शन नंबर सी q बराबर नॉट इक्वल 0, q बराबर 0। तो p/q यदि हम 0/1 करते हैं तो ये परिमेय संख्या के रूप का होता है, p/q होता है। इसमें हो सकता है क्योंकि जिसका बटा कुछ उसका बटा 1 से 0 में भाग दीजिएगा फिर 0 ही होगा, तो 0 एक तरह का परिमेय संख्या हो सकता है। लेकिन यदि आपको कोई संख्या में यदि q बराबर, q मतलब नीचे हर में यदि 0 दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, हमेशा क्या बन जाएगा वो इन्फिनाइट, अनंत हो जाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए q बराबर नॉट इक्वल 0 होगा इसका आंसर, q बराबर नॉट इक्वल 0, समझ में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। तो अपरिमेय संख्या का उदाहरण है, तो परिमेय संख्या उसको बोला जाता है जिसका पूरा पूरी वर्गमूल निकल जाता है, उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, रूट के अंदर में रहता है, उसका वर्गमूल नहीं निकलता, वो होता है अपरिमेय संख्या। तो 225 का वर्गमूल तो निकल जाता है, 15 गुना 15 225 होता है, और यहाँ पर जो है 18 गुना 18 324 हो जाएगा, 4 से 84 22 गुना 22, इसका भी निकल जाता है, इसका भी निकल जाता है। उसके बाद इसका नहीं निकलता है, तो जिसका नहीं निकलता वो रूट में ही रह जाता है, तो उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये हो जाएगा आपको अपरिमेय संख्या, इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सरलतम रूप में है। तो सरलतम रूप का मतलब होता है कि जो पूरा कटा हुआ है, ऊपर अंश और हर पूरा सरलतम रूप का मतलब होता है पूरा काट कूट के जो बचा है उसी को बोलते हैं सरलतम रूप। सरलतम रूप बोला जाता है। जैसे आप 8/12 है, इसको कट और कटेगा, जैसे 8/12 है तो इसको और काट सकते हैं, 2 चौके 8 3 चौके 12, तो इसका सरलतम रूप होगा 2/3, जो कि इसमें नहीं है, तो इसको काटना पड़ा तब 2/3 हुआ। तो जो काट के निकला ना ये 2/3, ये हुआ इसका सरलतम रूप। लेकिन 6/16 ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, सिर्फ ओनली 5/24 नहीं कटेगा, यही सरलतम रूप है। तो इसका 7 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 5/24। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर में कि 5005 का कथा गुणनखंड कौन होगा इसमें से। तो आप लोग को निकाल के दिखाते हैं। 5005 सबसे पहले हम क्या करते हैं, 5 खिला देते हैं, 5 का 5 0 0 5 का 5। अब कोई ऐसा पहाड़ा है जिससे ये कट जाए, अब 7 से खिलाते हैं तो हो जाएगा 7 का 7, 3 बचा, तो 7 चौके 28, 7 का 7 3 10, 7 चौके 28, बचा 2 पर 1 चला जाएगा 21, 7 या 21, 7 7 11, फिर नहीं खाएगा। फिर 11 से खिलाओ तो देखते हैं, 11 से खिला के 11 का
11, 3 बच गया तो 11 तिया 33, फिर 13 एका 13। तो इसका जो हो जाएगा 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 हो जाएगा। अब इसका ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। फिर अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कहता है पाई किस प्रकार की संख्या है? तो हमेशा याद रखना है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। जैसे कि इसका होता है 22/7, ये तो p/q के रूप में है, इसको माना जाएगा कि परिमेय संख्या है। लेकिन 7 से 22 में यदि भाग दे दिया जाएगा तो कभी कटने वाला नहीं है। तो एक तरह से जो नहीं कटता है, अशांत रहता है, आसान अनावर्ती रहता है, तो वो भी क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या का ही रूप होता है। तो पाई हमेशा याद रखिएगा क्या कौन सी संख्या है? पाई हमेशा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि दिया निम्नलिखित में कौन सी युग्म संख्या सअभाज्य है? तो सअभाज्य का मतलब होता है जिसका HCF हमेशा केवल क्या निकले? एक निकले। जिसका HCF एक निकलेगा वही सअभाज्य होगा। तो अब इसमें से देखना है कौन सा अभाज्य है। जैसे 16 और 24 का एलसीएम निकालिएगा, HCF निकालिएगा, तो इसका क्या निकलेगा देख चेक करके दिखा देते हैं आप लोग को। 16 से 24 में डिवाइड कीजिएगा तो 16 एका 16, तो यहाँ पर 8 16, 8 दूना 16, इसका HCF निकल गया 8। ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर यहाँ पर है 23/69, ये भी 23 या 69, ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं 42/55 है, 14/35 है, तो 14 और 35 में फिर 14 और 35 का HCF निकालते हैं। 14 दूना 28, तो 15 में से 8 गया 7, और यहाँ पर कट गया तो 7 दूना 14, ये भी कट गया। इसका मतलब इसका HCF कितना निकला? 7। इसका HCF निकला 7, ये भी नहीं होगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अब डी करके दिखा देते हैं कैसे होगा। जैसे 42 और 55 का जब HCF निकालिएगा तो 42 का 42, 5 में से 2 जाएगा 3, 5 में सर के 1, फिर यहाँ पर हो जाएगा 42, 13 तिया 39, तो 9 3 12, कट गया 3 3 कट गया, फिर यहाँ पर आ जाएगा 13, तो 3 चौके 12, 3 में से 2 गया 1, 1 से फिर 3 में डिवाइड कीजिएगा 3 बार में कटेगा, तो इसका HCF क्या निकल गया? 1। जिसका HCF 1 निकलता है वही क्या होता है? सअभाज्य संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 42 और 55 सअभाज्य संख्या है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन बहुपद है? बहुपद का मतलब होता है कि उसका पूर्णांक जो है ना हमेशा धनात्मक पूर्णांक आना चाहिए, मतलब पूर्ण संख्या होना चाहिए हमेशा। चर का मान जो होता है ना हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए, वही क्या होता है? बहुपद होता है। जिससे देखिए इसका चर का मान जो है नीचे में है, x है, ये रूट के अंदर में है, ये जो है ना फिर नीचे है, इसको ऊपर ले जाएंगे अंश में तो माइनस नेगेटिव पावर हो जाएगा। लेकिन धनात्मक पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक संख्या। लेकिन धनात्मक पूर्णांक तो होगा नहीं, तो ये इसका तब इसका कौन बहुपद है? तो 2x + 3 हो जाएगा, क्योंकि इसका जिसका पावर कुछ नहीं उसका पावर 1 होगा, 1 जो कि धनात्मक पूर्णांक संख्या है। इसलिए जिसका धनात्मक पूर्णांक संख्या पावर रहता है उसी को चर पद का जैसे धनात्मक पूर्णांक संख्या आएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुपद। तो 2x + 3 हो जाएगा आपको बहुपद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रेखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है x + b। देखिए x + b बराबर दिया a बराबर नॉट इक्वल 0। यदि a के बराबर 0 नहीं दीजिएगा, यदि आपको a बराबर 0 दे देते हैं तो 0 + b आ जाएगा, तो ये तो होने वाला नहीं है। फिर यदि यहाँ पर b बराबर 0, यदि b बराबर 0 ले लेते तो इधर x हो जाएगा, b की जगह पर 0 हो जाएगा, ये भी नहीं होने वाले। तो याद रखिएगा a बराबर नॉट इक्वल 0, हमेशा याद रखिएगा a जो है ना हमेशा 0 नहीं होगा। ये सब चल सकता है लेकिन ये नहीं चल सकता है, ये नहीं भी आएगा तो ये x तो आ रहा है, तो ये हो जाएगा चर, तब पर भी ये क्या हो जाएगा? रेखिक बहुपद हो जाएगा। ये डालने से तब रेखिक बहुपद होगा, ये डालने से रेखिक बहुपद क्या होगा? ये डालने से क्या कहता है? रेखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है। तो यदि a बराबर नॉट इक्वल 0, यदि a बराबर 0 दे दीजिएगा तो ये आपको क्या हो जाएगा? व्यापक रूप नहीं हो पाएगा। a बराबर नॉट इक्वल 0 ये देने से
जीरो नहीं दीजिएगा तब पर भी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। रेखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स प्लस बी, जहाँ तो बी ए बराबर 0। यदि ए बराबर 0 डालिएगा तो क्या बन जाएगा? 0 प्लस बी, जहाँ तो ये तो तब क्या बनेगा? ये नहीं बन पाएगा। तो ए बराबर नॉट इक्वल 0, कहने का मतलब हुआ कि ए बराबर नॉट इक्वल 0, ए के बराबर 0 नहीं लेना है। ये सही होगा, ना कि ये, सॉरी ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ए बराबर नॉट इक्वल 0। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, तो बराबर, इसमें से 4 ऑप्शन दिया, इसमें से कौन कहता सही है? ये गुणनखंड है, तो गुणनखंड कैसे बनता है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो अब सबसे पहले क्या करना है? ए और सी, ए बी सी है ना, ए और सी को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, गुना। 3 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे? गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पर कितना? 3x से खिला देते हैं, तो यहाँ पर बचेगा एगो x बचेगा। अब इसी में से हमको ये बीच वाला लाना है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में लिख सकते हैं एगो x लिख सकते हैं। तो गुना कीजिएगा फिर दोनों को, तो फिर उतना ही होगा, और इसको जोड़िएगा तो -2x आएगा, -3 इक्वल टू हम 0 मान लेते हैं। तो अब यहाँ पर दोनों में कॉमन लेना है, तो x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? x माइनस 3, और यहाँ पर 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 3। तो फिर इसमें दोनों में कौन कॉमन आने वाला है? x माइनस 3 यहाँ पर भी है, x माइनस 3 यहाँ पर भी है। तो x माइनस 3 को हम क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं। तो ये जब x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो इधर बचेगा क्या? x प्लस 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? x माइनस 3 x प्लस 1, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है। तो आप लोग को 14 नंबर का क्वेश्चन देखना है। 14 नंबर में है, यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो P2 का मान बताइए। तो अब आप क्या करना है? जहाँ जहाँ x है ना, यहाँ पर P से पोलिनोमियल हो गया, मतलब बहुपद हो गया। तो जहाँ पर x है ना, वहाँ पर 2 बैठाया है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या बैठाना है? 2 बैठाना है। तो आपको दिखा देते हैं करके। P2, तो जहाँ x है तो x बहुपद पर बैठाना है, तो 2 का हो जाएगा स्क्वायर, माइनस है तो माइनस दीजिए, 3 गुना, बीच में गुना का चिन्ह सिंपल है, x के जगह पर 2 बैठाइए, फिर -4। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4, -3 दूना 6, -4। बताइए 4 -6, कर्जा में कर्जा जुटेगा, मतलब ऋण में ऋण जुटता है, माइनस में माइनस, तो 6 4 क्या हो जाएगा? 10। तो 4 प्लस और प्लस में एगो माइनस में रहता है हमेशा, तो याद रखिएगा वो घटता है। तो 4 में से 10 घटेगा तो क्या बचेगा? -6। इसका आंसर हो जाएगा -6, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बहुपद 3x का स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के शून्यकों का योग होगा। तो शून्यकों का योग आप लोग को पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है तो ABC है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ a बराबर हो जाएगा आपको 3, b बराबर हो जाएगा -1, सिर्फ गुणांक को लिखा जाता है, और c बराबर हो जाएगा -4। तो यहाँ पर सूत्र में तो माइनस तो है ही, b का वैल्यू कितना? -1, -1 दे दिए क्वेश्चन के अंदर, बटा a की जगह पर दे देंगे 3। तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा? +1/3। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/3। अभी चारों ऑप्शन में से देखना है कहाँ पर 1/3 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है कि 16वां क्वेश्चन है कि यदि बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्यकों का गुणनफल होगा। तो गुणनफल तो आप लोग को पता होगा कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है c/a। तो आप लोग को पता है कि यहाँ a बराबर हो जाएगा 6, मतलब गुणांक लिखना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 6 है तो 6 देंगे, और b बराबर हो जाएगा -7, तथा c इक्वल हो जाएगा -3। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है c/a। तो c कितना है? -3/a, a की जगह पर 6। इसको काटेंगे तो 3 दूना 6, काट के आ जाएगा -1/2। अब यहाँ से देखना है कि चारों ऑप्शन में -1/2 कहाँ आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, तो ये सही है।
जो लड़का बनाया है वो भी सही बनाया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 17 नंबर का क्वेश्चन है 2x² + 3x + 1 में x + 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो भाग दे करके देखते हैं, तो आप लोग को दिखा देते हैं भाग दे करके। जैसे 2x² + 3x + 1 में x + 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो भाग देंगे तो पहले यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x² है। तो जब 2x² है तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहला पद और यहाँ का पहला पद में भाग देंगे। मतलब 2x² का जो है ये जो पहला पद इससे भाग देंगे तो हो जाएगा 2 का 2 हो जाएगा, 2 पावर है तो भागा में पावर घटता है, 2 पावर में से 1 पावर घट जाएगा, क्या बचेगा x, तो 2x आ गया। तो यहाँ पर लिख देंगे 2x। अब 2x को क्या करेंगे, x + 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2x से। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूना 4x हो जाएगा। जितना आया उसको लिख दीजिए इसके नीचे में, 2x² + 4x। अब घटाइए, प्लस प्लस माइनस होता है, प्लस प्लस माइनस, ये तो कट गया। अब यहाँ पर 3 चिन्ह जो है ना बीच वाला ख़त्म हो जाता है, इसका चिन्ह नया चिन्ह अब माइनस हो गया। तो एगो माइनस एगो प्लस में रहता है तो घटता है। तो 3x में से 4x घटेगा तो क्या बचेगा, -x। प्लस में क्या उतार लेंगे, +1। फिर वही काम करना है, इसका पहला पद कितना है -x, इसका पहला पद है x, इससे भाग दीजिएगा तो -1 आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर लिख देना है -1। अब ये -1 को x + 2 को क्या कर लेना है, -1 से क्या कर लेना है, गुना कर लेना है। तो -1 से गुना कीजिएगा तो -x हो जाएगा, -2 हो जाएगा। जितना आया यहाँ पर लिख दीजिए -x -2। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस होता है, ये तो कट गया तो 2 1 3, इसका आंसर हो जाएगा 3। आपको पूछा क्वेश्चन में बोला गया था कि भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, शेषफल पूछा था। शेषफल आपको रिमाइंडर जो है 3 आया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 3 है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को है कि बहुपद 6x² - 7x - 3 के शून्यक है। तो शून्यक पूछ रहा है, तो शून्यक का मतलब होता है गुणनखंड निकालना। तो अब इसका क्या करते हैं, गुणनखंड निकाल लेते हैं। पहले a और c को गुना कर लेते हैं, 36 के 18 हो जाएगा। 18 का गुणनखंड निकालते हैं, 2 9 18, 3 तिया 9, 3 एका 3। यही बीच, इसी को गुना करके जोड़ जाड़ के घटा करके ये बीच वाला लाना है हमको 7। तो कैसे लाना है, तो 6x² का 6² लिख देना है। अब यहाँ पर देखिए 3 तिया 9, और 9 में से 2 घटा देंगे तो 7 बच जाएगा। लेकिन माइनस में 7 लेना है तो बड़ा अंक को माइनस में लिखना पड़ेगा। तो 3 तिया 9, 9 को माइनस में लिखेंगे 9x, और इधर लिख देंगे, बच गया 2। तो 2 को घटाएंगे तो +2x लिख देंगे। फिर 9 -9 में से 2x चला जाएगा, फिर -7x आएगा, और बच गया अचर पद -3। अब क्या करते हैं, बराबर में दे देते हैं 0, शून्यक निकालना है। तो अब 2 अंक में क्या करना है, कॉमन लेना है। तो यहाँ पर 3x कॉमन ले लेंगे, तो 3 दूना 6, 3 तिया 9। फिर यहाँ पर देखिए क्या कॉमन लिया जाए, इसमें दोनों में तो कोई चीज़ कॉमन नहीं आएगा। जहाँ पर कोई चीज़ कॉमन नहीं आएगा वहाँ पर 1 कॉमन ले लेना। तो 2x माइनस क्या हो जाएगा, 3 = 0। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या चीज़ फिर कॉमन आने वाला है। तो 2x - 3 यहाँ पर भी है, 2x - 3 यहाँ पर भी है। दोनों में से 2x - 3 को क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 3x + 1 = 0। तो या तो 2x - 3 = 0। 0 तो दोनों के लिए हो जाएगा, क्योंकि इधर गुना में इधर ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा। तो 3x + 2x - 3 को रहने दिए, इधर गुना था इधर ले गए तो भाग दिए। 0 में कोई भी अंक से भाग देने पर 0 हो जाता है, तो इतना हो गया। फिर यहाँ पर हो जाएगा 3 + 1 x + 1 = 0। तो या x बराबर हो जाएगा आपको 3/2, और x बराबर हो जाएगा -1/3। अब यहाँ जहाँ पर ये ऑप्शन मिल रहा है वही सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं 3/2 -1/3 है, तो यही ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि बहुपद 3x² + 8x + k के एक शून्यक दूसरे के व्युत्क्रम हो। जैसे मान लेते हैं कि पहला शून्यक अल्फा है और दूसरा शून्यक बोला कि इसके शून्यक की व्युत्क्रम हो। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो इसका उल्टा मान लेते हैं कि अल्फा बराबर अल्फा बीटा, दूसरा शून्यक मान लेते हैं बीटा 1/अल्फा है। पहला शून्यक अल्फा है, दूसरा शून्यक 1/अल्फा है। व्युत्क्रम हो तो k का मान बताइए। तो k का मान बताने के लिए क्या करना पड़ेगा,
आपको के देखना है कि कौन जगह पर है, ए बी सी, सी की जगह पर है, इसका मतलब सी वाला सूत्र होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर पर बैठाना है, इसका सूत्र होता है सी बटा ए। अब इसलिए ऐसा बैठा है, अल्फ़ा प्लस बीटा इसलिए नहीं लिए क्योंकि यहाँ पर के बी, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा का सूत्र होता है माइनस बी बटे ए, तो बी के जगह पर के तो है नहीं, के है सी के जगह पर, तो अल्फ़ा इंटू बीटा लेंगे तभी के का मान निकल सकता है, तो लिखेंगे आप अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अब अल्फ़ा के जगह पर आपको बैठाना है अल्फ़ा, बीटा की जगह पर बैठाना 1 बटा अल्फ़ा, क्योंकि पहला शून्यक अल्फ़ा है, उसी का दूसरा शून्यक बोला जो उसका व्युत्क्रम है, तो अल्फ़ा का व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो 1 बटा अल्फ़ा हो जाएगा बराबर सी बटे ए, तो सी के जगह पर हो जाएगा के, ए के जगह पर हो जाएगा 3। अब अल्फ़ा अल्फ़ा कट गया, अब आ जाएगा आपको 1 बराबर के बटा 3 बच गया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर के बराबर क्या आ जाएगा 3, इसका आंसर हो जाएगा 3, ये गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। इसी प्रकार से अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां नंबर का क्वेश्चन है आपको कि यदि अल्फ़ा कोमा बीटा बहुपद इतना इतना के शून्यक हो तो 1 बटा अल्फ़ा प्लस 1 बटा बीटा का मान निकालिए। इससे पहले भी हम सॉल्व किए थे, फिर आप लोग को सॉल्व करके दिखा देते कि 1 बटा अल्फ़ा, तो बात कर रहा है 1 बटा अल्फ़ा, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि क्या चीज़ निकालने के लिए बोल रहा था, उसको पहले हल कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ का आवश्यकता पड़ सकता है। तो 1 बटा अल्फ़ा प्लस 1 बटा बीटा, जब इसको सॉल्व करते तो अल्फ़ा इंटू बीटा, ये जो है अल्फ़ा और बीटा का एलसीएम निकालेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, फिर इससे डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा अल्फ़ा कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा बीटा, इधर फिर बीटा बीटा कट जाएगा तो क्या बचेगा अल्फ़ा। इसको सीधा करके लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा। इसको सॉल्व करने पर ये चीज़ हमको चाहिए, तो ये चाहिए, तो इसका सूत्र आप लोग को पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस बी बटे ए, तो ए बी सी, तो माइनस बी बटे, तो माइनस बी, माइनस तो सूत्र में है और बी है -5 बटा ए के जगह पर कुछ नहीं तो 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो 1 दे देंगे, तो माइनस गुना माइनस तो प्लस 5, 1 से 5 में भाग देंगे तो 5 ही होगा, तो आपको निकल गया अल्फ़ा प्लस बीटा 5। फिर निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे तो इसका सूत्र होता है सी बटा ए, तो सी बटा ए, तो सी कितना है इसका 4 बटा 1, इससे भाग देंगे तो क्या क्या निकलेगा 4, इसका मतलब ये हुआ अल्फ़ा प्लस बीटा 5 निकला, अल्फ़ा इंटू बीटा 4 निकला। आपको इसका मान का बोला था निकालने के लिए, तो अब इस पर बैठा दीजिए, इसका वैल्यू तो यही ना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 5 बैठा देते हैं और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या निकला है 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 बटा 4। अब यहाँ पर ऑप्शन में देखना है कहाँ पर ये 5 बटा 4 आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, तो बी सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब दिखा रहे हैं आप लोग को, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि युगपत रेखिक समीकरण इतना इतना तथा इतना का अद्वितीय हल है यदि, तो अद्वितीय हल होने के लिए आपको सूत्र होना चाहिए a1 बटे a2 बराबर नॉट इक्वल b1 बटे b2, ये तो आप लोग को पता ही है, और a1 बटे a2 बराबर नॉट इक्वल b1 बटे b2 ये अद्वितीय हल का सूत्र है। इसी को हम लोग प्रतिच्छेदी रेखाएं भी बोलते हैं, और इसका केवल एक हल होता है, अद्वितीय हल केवल एक हल, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है ये है संपाती रेखाएं, ये है समांतर रेखाएं, इसमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यही है अद्वितीय हल का सूत्र a1 बटे 2 नॉट इक्वल b1 बटे b2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कहता है यदि समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 50 में y बराबर -4 तो x का मान बताइए। तो आप लोग को बता देते हैं, जहाँ y है वहाँ पर -4 बैठाना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस 3y की जगह पर बैठाना -4 इक्वल टू में 50 है 50 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x -4 या 12 इक्वल टू 50, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर 50 -12 इधर लाएंगे तो +12 हो जाएगा, तो या x बराबर हो जाएगा 2 का 2 5 62 बटा 2 हो जाएगा, 2 गुना में इधर लाएंगे तो भाग हो जाएगा, तो इसको काट दीजिए, 2 तिया 6 2 1 2 कितना निकला 31। अब ये चारों ऑप्शन में से देखना है कि 31 है कहाँ, तो हम देख रहे हैं कि 31 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में, तो डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब इससे आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग को ये देखना है बढ़िया से, कि यदि दो युगपत रेखिक समीकरण के आलेख रेखाएं समपाती हो, तो समपाती किसको बोला जाता है, पहले ये देखिए, समपाती होने का सूत्र होता है
A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, इसी को बोलते हैं संपाती। संपाती जब भी रहता है तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं अनंत बहुतरीय हल। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को देखना है 24 नंबर में। 24 नंबर क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल तथा योगफल क्रमशः 12 तथा 7 हो तो उनका अंतर क्या होगा? तो मान लेते हैं कि पहला संख्या x है। इसको सॉल्व करके आपको बताते हैं कि मान लेते हैं कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y है। ठीक है। अब यहाँ पर कहता है दोनों संख्याओं का गुणनफल तथा योगफल क्रमशः का मतलब होता है लगातार। तो पहले जो लिखा होगा संख्या का गुणनफल, तो गुणनफल हो गया 12 और योगफल हो गया 7। तो सबसे पहले आपको लिखना है गुणनफल, तो x इंटू वाई, इसी को गुणनफल हो जाएगा। पहला संख्या के दूसरी संख्या का गुणनफल, जो कि गुणनफल आपको दिया है 12। उसके बाद ये जो इसको मान लेते हैं 1, पूरा विस्तारित रूप में आप लोग को समझा रहे हैं। तो उसके बाद जो है 7 जो है, तो फिर यहाँ पर लिख सकते हैं योग, तो x प्लस वाई इक्वल टू हो जाए 7, समीकरण क्या हो जाएगा? 2। अब इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर 7 है, तो हम लिख सकते हैं कि x बराबर 7 माइनस वाई, इसको लिख देते हैं समीकरण 3। अब समीकरण 3 का मान जो है, समीकरण किस में रखना है? 1 में रखने पर लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ पर सॉल्व करके बताते हैं। तो समीकरण 1 में रखना है, तो समीकरण 1 में ये ना है, तो x के जगह पर बैठा देंगे 7 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल टू में 12। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 माइनस वाई का स्क्वायर बराबर 12। इसको सीधा करके लिखेंगे माइनस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7y हो जाएगा। तो माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा? y से दोनों को मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 7y, ये प्लस 12 इधर लेंगे तो माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इसको लिखेंगे तो इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो वाई स्क्वायर कॉमन, माइनस कॉमन लेने पर जहाँ प्लस होता है माइनस हो जाता है, जहाँ माइनस रहता है वहाँ प्लस हो जाता है। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस 12 इक्वल टू 0। यदि माइनस इधर गुना उधर ले जाएंगे तो भाग, तो 0 में भाग देने पर ख़त्म हो जाएगा माइनस, तो बचेगा कितना? तो बचेगा आपको वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12 इक्वल टू 0 बचेगा। ठीक है। अब क्या करना है, ये द्विघात के रूप का आ गया, तो द्विघात के रूप में आने पर अब इसका क्या करेंगे? गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस, तो 12, तो 6 दूना 12, 4 तिया 12, तो 4 3 7, यहाँ पर हो जाएगा 4y माइनस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या करते हैं? y कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा? y माइनस 4, फिर 3 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 3 चौके 12, 4 इक्वल टू 0। फिर कॉमन y माइनस 4 यहाँ पर भी है, y माइनस 4 यहाँ पर भी है, दोनों में y माइनस 4 कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा कितना? y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपको y माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा और y माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो y बराबर हो जाएगा 4 और y बराबर हो जाएगा 3। तो y का मान 2 ठो निकला, 4 और 3। जब y का मान 2 को निकला, 4 और 3, तो अब क्या करना है? तो समीकरण, तो y का मान निकल गया, अब निकालना है मान x का, लिखेंगे y का मान समीकरण किस में रखना है? 3 में रखने पर। ये सब्जेक्टिव के तौर पर हम आप लोग को बता रहे हैं, बना रहे हैं। वैसे ऑब्जेक्टिव में शॉर्ट में हम सॉल्व कर सकते थे। तो अब यहाँ पर हो जाएगा y का मान समीकरण 3 में रखना है, तो समीकरण 3 तो यही है, तो x बराबर हो जाएगा 7 माइनस y के जगह पर यदि 4 बैठाते हैं तो 7 में 4 जाएगा तो क्या बचेगा? 3, पुनः
फिर क्या करते हैं, x बराबर 7, अब की बार y की जगह पर 3 बैठाते हैं, कितना आ जाएगा 4। तो हम देख रहे हैं कि x का भी मान वही आया और y का भी मान वही आया। अब दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो जब भी अंतर करेंगे, अंतर का मतलब होता है माइनस, तो अंतर का मतलब होता है x माइनस वाई। जब x माइनस वाई करेंगे तो एक बार x आया 4, एक बार आया x। यदि आप यहाँ पर क्या कहते हैं, x के जगह पर जो 7 माइनस 4 लिखे हैं, तो y के जगह पर यदि 4 लिखते हैं तो x का वैल्यू कितना आता है 3। यदि y के जगह पर फिर 3 लिखते हैं तो x का वैल्यू क्या आता है 4। तो x आपको निकला 3 और फिर y का वैल्यू कितना रखे थे 4, तो 3 में से 4 जाएगा तो आपको 0 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, दोनों का सेम है, दोनों का अंतर करेंगे, डिफरेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा, जैसे 4 माइनस 4 जाएगा तो 0, फिर 3 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 0। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, इस प्रकार से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि यदि x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4, तो x को वाई क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 14 दिया हुआ, विलोपन विधि से इसको हल कर सकते हैं। x माइनस वाई बराबर 4, तो यहाँ पर देखते हैं प्लस वाई माइनस वाई कट गया जोड़ने पर, तो x 2x हो जाएगा, 14 4 कितना हो जाएगा 18, तो या x बराबर हो जाएगा 2 9 18। तो x बराबर 9 निकल गया 9। अब y निकालना है तो समीकरण इसमें रख देना मान, समीकरण 1 में x की जगह पर, तो 9 प्लस वाई बराबर 14, तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर 14 प्लस 9 इधर लाएंगे तो माइनस 9, 14 में 9 गया तो कितना बचेगा 5, तो 14 में 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा 5। आपको ये निकल गया कितना 5, तो x के जगह पर हो जाएगा 9 y के जगह पर हो जाएगा 5, तो ऑप्शन नंबर बी। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ध्यान दीजिएगा कि शून्य को 26 नंबर, शून्य को -2 तथा -3 वाला द्विघात बहुपद है। क्या बोला, शून्य को -2 और -3 वाला द्विघात बहुपद है। तो शून्यक दिया हुआ है अल्फा और बीटा, तो आपको ये दिया है अल्फा शून्य को, तो शून्यक दिया हुआ -b और तथा अल्फा बराबर इतना तथा बीटा बराबर मान लेते हैं -3, तो लिख लेते हैं इसलिए अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे तो -2 प्लस बीटा की जगह पर 3, तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1। फिर अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं तो हो जाता है अल्फा -2 और बीटा की जगह पर 3, तो 3 दूना 6 -6। तो इसलिए द्विघात बहुपद निकालते हैं, द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पर लिखे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना निकला था 1 इंटू एक्स हो जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा -6। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको आ जाएगा x² माइनस एक्स माइनस 6। अब ये चारों में से देखना है कि कहाँ पर इतना आ रहा है, तो x² माइनस एक्स माइनस 6, तो अल्फ़ा प्लस बीटा तो बीटा भी कितना था -3 था, तो -3 यहाँ पर लिखना था, तो 3 2 5 हो जाएगा -5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -5, तो यहाँ पर हो जाएगा -5 x² माइनस, तो माइनस तो 5 पहले से है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा -5 इंटू एक्स, तो माइनस गुना माइनस क्या बन जाएगा प्लस 5x, तो x² प्लस 5x माइनस 6 जो होगा वही सही होगा, तो x² प्लस 5x माइनस 6 यही ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, तो क्वेश्चन नंबर 27 में बहुपद c² प्लस bx प्लस a के शून्यकों का योगफल होगा। तो शून्यकों का योगफल बराबर सूत्र आप लोग को पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a। तो यहाँ पर आपको a बराबर दिया है आपको c, b बराबर दिया है b और c बराबर दिया है a, यहाँ लिख सकते हैं गुणांक जो लिखे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, तो बताइए -b, तो माइनस तो बी ए है, लेकिन ए के जगह पर आपको है सी, यहाँ पर हो जाएगा -b/c, आपको आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 2 अंकों से बनी संख्या x इंटू वाई, तो इसे लिखा जा सकता है। तो 2 अंकों से बनी संख्या, मान लेते पहला संख्या x है और दूसरा संख्या क्या है, y है। इसे लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं 10x प्लस वाई। और 2 अंकों से बनी संख्या, तो दो अंकों से बनी संख्या x इंटू वाई है, तो इसे लिखा जा सकता है। तो 10 इंटू एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। तो 2 अंकों, एक तो दहाई होगा, एक इकाई होगा, तो 10x प्लस वाई हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है 29 नंबर का कि यदि किसी भिन्न का अंश उसके हर से 3 ज़्यादा हो तो उस भिन्न का व्युत्क्रम है। तो क्या बोला, अंश और हर का बात कर रहा है, अंश और हर। तो अब यहाँ पर बोला किसी भिन्न का अंश, ये 4 ऑप्शन में देखना है कि बोला किसी भिन्न का अंश हर से 3 ज़्यादा है। तो अंश जो है हर से क्या है, 3 ज़्यादा है। तो आपको देखना है कि 4 3 7 ज़्यादा है, 4 3 7 ज़्यादा है हो तो उस भिन्न का व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम पूछ रहा है। तो वैसे तो ये सही होता, जैसे बोल दिया कि किसी भिन्न का अंश उसके हर से, तो हर से कितना ज़्यादा है, प्लस 3 ज़्यादा है। तो 4 से 3 ज़्यादा है, तो 4 3 क्या हो जाएगा, 7/4। और इसका कहता है उस भिन्न का व्युत्क्रम ज़्यादा हो तो उस भिन्न का व्युत्क्रम है, तो उस भिन्न का व्युत्क्रम हो जाएगा आपको उल्टा, तो 4/7। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है कि यदि 2x प्लस वाई बराबर 2x माइनस वाई बराबर √8 तो y का मान बताइए। तो आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कि यदि 2x प्लस वाई है और 2x माइनस वाई है, 8 का वर्गमूल निकालिएगा तो 2√2 निकलेगा। तो y का मान पूछ रहा है। तो सबका आधार क्या है, सेम है, 2 यहाँ पर भी, 2 यहाँ पर भी, 2 यहाँ पर भी, सबका आधार क्या है, सेम है। तो आधार खत्म हो गया, तो अब बचेगा क्या, x प्लस वाई बराबर x माइनस वाई बराबर क्या बचेगा, √2। तो कहने का मतलब x प्लस वाई और x माइनस वाई बराबर √2, तो √2 बचा। तो ये तो खत्म हो जाएगा, 2 वर्गमूल क्या दिया है, 8 का वर्गमूल हो जाएगा 2√2। तो 2√2, तो इसका पावर जो होगा ना, इसका पावर यदि हम हटाएंगे 2√2, आधार तो इसका √2 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 1/2 लिख सकते हैं। 2 इंटू 1/2 लिख सकते हैं। तो 2 तो कट जाता है, 1/2 आ रहा है। तो चलिए देखते हैं, 1/2 आ रहा है, तो इसका मतलब x प्लस वाई और x माइनस वाई सबका वैल्यू 1 क्या आ रहा है, 2। तो जब 1/2 आ रहा है, तो जब दोनों को हल कीजिएगा, तो हल करके आपको दिखाते हैं। 2 को हटाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, 2 इसका 8 का वर्गमूल तो 2√2 होता है। तो 2 सबका आधार तो क्या हो गया, सेम, और √2 जो था इसका पावर हटाएंगे तो 1/2, तो 1/2 लिख दिए। तो 1/2 लिखने के बाद आपको क्या आ जाएगा, उसको सॉल्व करके देखते हैं। x प्लस वाई और x माइनस वाई बराबर 1/2 लिख देते हैं, यहाँ पर भी 1/2 लिख देते हैं। तो ये तो कट जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, तो 2/2 1 आ जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 1/2। तो y का मान निकालिएगा, तो इसमें बैठा देते हैं। तो x 1/2 प्लस वाई बराबर 1/2, तो हो जाएगा 1/2। तो ये y बराबर हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2 इक्वल टू 0। इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण bx² प्लस cx प्लस a बराबर 0 के विवेचक का मान है। तो विवेचक का मतलब होता है d। तो d जब निकालिएगा, d बराबर सूत्र होता है b² माइनस 4ac। तो b² जो है तो a यहाँ पर हो जाएगा a बराबर b, और b बराबर हो जाएगा यहाँ पर c, और c बराबर हो जाएगा a। तो b² माइनस 4ac पर बैठाना है, तो b की जगह पर क्या हो जाएगा, c² माइनस 4, a की जगह पर हो जाएगा b,
और सी की जगह पर हो जाएगा ए। तो इसको हल कीजिएगा तो सी स्क्वायर माइनस 4ab हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस 4ab। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण इतना का विवेचक है, उसी प्रकार का हिसाब है। तो विवेचक निकालने का सूत्र होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ ए बराबर सिर्फ गुणांक लिखना, ए बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 और एक्स का गुणांक हो जाएगा बी बराबर आपको -1 और सी बराबर हो जाएगा 2। तो इस पर बैठाना है बी स्क्वायर, तो बी की जगह पर -1 का स्क्वायर -4 गुना ए की जगह पर 1, सी की जगह पर 2। तो यहाँ पर -1 को 2 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा, -1 गुना -1, 2 पावर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना है, -1 गुना -1 तो हो जाएगा +1। यहाँ पर हो जाएगा 4 का 4 और दूना 8, तो 4 दूना 8, 8 में से 1 जाएगा तो -7, क्या आ जाएगा? -7, ऑप्शन नंबर बी। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण इतना की मूलों की प्रकृति बताइए। तो मूलों की प्रकृति की जांच कर लिए, सबसे पहले विवेचक विधि से आपको डी निकालना पड़ेगा। तो हम निकाल के दिखाते हैं, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें बी आपको हो गया -13, -13 का स्क्वायर -4 गुना ए की जगह पर हो जाएगा 1, सी की जगह पर हो जाएगा 42। तो 13 गुना 13 हो जाता है 169 और 4 चौके 4 दूना 8 और 4 चौके 16, 168। 169 में से 168 चला जाएगा तो 1 बचेगा। तो इसमें क्या कह रहा है, तो आप लोग को पता होना चाहिए, इसमें 3 रूल होता है। चूँकि डी से बड़ा यदि 0 से बड़ा डी, यहाँ पर डी से बड़ा यदि 0 रहता है, चूँकि पहला रूल होता है कि डी से बड़ा यदि 0 हो, कहने का मतलब डी का वैल्यू यदि माइनस में आ जाए तो हमेशा 0 बड़ा होगा। ऐसा होता है तो मूलों का वास्तविक अस्तित्व नहीं होता है, भिन्नों का अस्तित्व नहीं होता, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा इसमें मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होता है, अस्तित्व नहीं है। यदि आपको पहला रूल था ये। दूसरा रूल में क्या होता है, यदि d बराबर 0 होता है तो मूल वास्तविक और भिन्न होता है, अस्तित्व होता है, और मूल वास्तविक क्या होता है, वास्तविक और मूल वास्तविक और क्या होता है, समान होता है, वास्तविक और क्या होगा, समान होगा। यदि तीसरा रूल में होता है, यदि आपको d 0 से बड़ा हो तो मूल क्या होता है, वास्तविक और भिन्न होता है, वास्तविक और क्या होता है, भिन्न होता है। मूल वास्तविक और क्या होता है, भिन्न होता है। हम आप लोग को क्या बताया कि इसमें यदि डी निकाला है तो डी 3 रूल बताए, 3 नियम होता है। यदि डी से बड़ा 0 होता है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता है, डी बराबर 0 होता है तो मूल वास्तविक और समान होता है, यदि 0 से बड़ा डी होता है तो मूल वास्तविक और क्या होता है, भिन्न होता है। लेकिन इसमें से कौन नियम रूल फॉलो हो रहा है, 3 नंबर का फॉलो हो रहा है। कैसे? यदि डी निकाले तो हमको 1 निकला, तो इसका मतलब 0 से बड़ा डी निकला, तो 0 से बड़ा जब डी निकला तो इसका मूल क्या होगा, वास्तविक और असमान हो जाएगा, वास्तविक और असमान। असमान का मतलब अलग अलग, भिन्न भिन्न। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ए। अब इसी प्रकार से अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1/कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा आप लोग को पता है कि कोस स्क्वायर थीटा और 1/कोसेक स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो आप लोग को पता होना चाहिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो कोस थीटा का मान क्या होगा। तो साइन थीटा बराबर 4/5 है तो कोस थीटा का मान क्या होगा। तो हम इसको 2 तरीका से बना सकते हैं कि कोस थीटा बराबर सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर रूट। तो 1 माइनस, तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का वैल्यू 4/5 है तो 4/5 का स्क्वायर कर देते हैं
ओवर रूट कर देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 4 चौके 16 बचे 25। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 25 माइनस 16 बटे में कितना हो जाएगा 25। तो 25 में 16 जाएगा तो 9 बचेगा। यहाँ पर तो 25 पहले से है। इसका रूट में जब भी रहता है तो इसका मतलब होता है वर्गमूल। 9 का वर्गमूल 3, 25 का वर्गमूल 5, 3/5। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इस तरह से भी बना सकते हैं, या नहीं तो दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं, या नहीं तो इस तरीका से भी बना सकते हैं। साइन थीटा बराबर जब 4/5 है, इसका मतलब साइन थीटा का सूत्र होता है P/H। तो जब P/H होता है तब P पता है और H भी पता है, B पता नहीं है। तो B पता करने के लिए आपको सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय का, H² माइनस P²। H इसमें कितना है 5, 5 का स्क्वायर माइनस P² मतलब 4 का स्क्वायर ओवर रूट। तो 25, 4 चौके 16, 25 में से 16 जाएगा तो क्या बचेगा 9। 9 का वर्गमूल हो जाएगा आपको 3। तो आपको B निकल गया 3। अब जो चीज़ निकालने के लिए कहा था वो निकाल दीजिए। तो कोस थीटा बराबर सूत्र होता है B/H। तो B का फॉर्मूला आपको B कितना निकला है 3, H पहले से कितना था 5, तो 3/5। दोनों विधि से बना सकते हैं, जो विधि आपको अच्छा लगे उस विधि से बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि त्रिभुज ABC में कोण ABC बराबर 90 डिग्री तो tan A का मान बताइए। जैसे एक त्रिभुज का फिगर बनाते हैं। बोला एक त्रिभुज ABC में कोण ABC 90 डिग्री, तो जो बीच में रहता है उसी पर कोण बनता है। बीच में B है तो B पर कोण बना 90 डिग्री का। तो ABC तो यहाँ पर बना 90 डिग्री। तो कहता है कि tan A का मान बताइए। आपको पता होना चाहिए कि tan A का सूत्र होता है, tan थीटा कहिए या tan A कहिए, इसका सूत्र होता है P/B। तो आप लोग को पता होना चाहिए जहाँ पर कोण बनता है ना उसके जस्ट सामने वाला जो भुजा होता है वह परपेंडिकुलर मतलब लंब कहलाता है। लंब और आधार आपस में कोण के हिसाब से चेंज होते रहता है, लेकिन कर्ण चेंज नहीं होता है। तो जब कोण के हिसाब से ए पर कोण बना तो ए के जस्ट सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा लंब। तो लंब हो गया आपको BC, और आधार लेना है तो आधार क्या हो जाएगा AB। तो इसका हो जाएगा BC/AB। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा BC/AB। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है साइन 69 डिग्री बटे कोस 21 डिग्री। इसका शॉर्ट ट्रिक ये है कि साइन 69 डिग्री कोस 71, इसको 90 डिग्री मतलब कोण A + B बराबर 90 डिग्री होता है तो हमेशा उसका वैल्यू 1 होता है। जैसे ये दोनों को जोड़िएगा तो दोनों एक दशांश एक साथ दोनों 90 डिग्री पूरा है, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। आंसर हो जाएगा C। या नहीं तो अन्यथा ऐसे भी बना सकते हैं कि साइन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए। साइन 90 डिग्री में से कितना घटाया जाए जो 69 आएगा, तो 21 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 69 आएगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर यहाँ पर लिख सकते हैं कोस 21 डिग्री, किसी दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सूत्र होता है कोस थीटा। तो थीटा की जगह पर कितना डिग्री 21 डिग्री, और नीचे हम पहले से है कोस 21 डिग्री, दोनों कट गया तो क्या आया 1। जो विधि से आप लोग को अच्छा लगे उस विधि से बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है निम्नांकित में कौन इकाई के बराबर नहीं है। इकाई के बराबर नहीं है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इकाई के बराबर है, ये तो हो नहीं सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये भी इकाई के बराबर है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा ये भी 1 के बराबर है। सिर्फ डी ऑप्शन जो है ना 1 के बराबर नहीं है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा रहता तो 1 के बराबर होता, ये -1 हो जाता है, इसका वैल्यू क्या हो जाता है -1। तो ये इकाई के बराबर नहीं है एक तरह से। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर निम्न कौन इकाई के बराबर नहीं है नहीं पूछा है, नहीं पूछा है पूछता तो ये भी होता, ये भी होता, ये भी होता, लेकिन ये -1 आ गया तो ये नहीं होगा। इकाई के बराबर ये नहीं है, -1 के बराबर है। तो अब आप लोग को पता हो गया इस तरह से। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलना, अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, तो अगला क्वेश्चन है यदि tan थीटा बराबर कोट थीटा तो थीटा का मान क्या होगा। तो आप लोग को पता है tan थीटा को लिख सकते हैं कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, और पहले से इधर है कोट थीटा, तो ये दोनों तरफ का कोट कोट कट गया, तो 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर थीटा बचा, तो यह 90 डिग्री
बराबर थीटा माइनस थीटा इधर लाएंगे तो प्लस थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो यह थीटा बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। यानी तो इसको ऐसे भी बनाइए, ए प्लस बी आपको पता है कि 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री होने पर इसका वैल्यू 1 होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए 1 होता है, ये पता है आप लोग को। तो थीटा दोनों का ए प्लस बी, ये ए है ये बी है, दोनों को जोड़ दीजिए तो थीटा प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है 90 डिग्री। तो ए थीटा थीटा 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो या थीटा बराबर कितना डिग्री 45 डिग्री। जिधर आप लोग को जो विधि अच्छा लगता है उस विधि से हम बना सकते हैं, आप लोग को जो सहूलियत में अच्छा लगता है ट्रिक में उस ट्रिक से बनाइए। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि कोस 0 डिग्री, कोस 1 डिग्री, कोस 2 डिग्री डॉट डॉट कोस 89 डिग्री, कोस 90 डिग्री। आप लोग को ये पता होना चाहिए यहाँ से 0 से जो स्टार्ट हुआ तो कोस 0 डिग्री हमको पता है कि इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, और बाद में कि कोस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है आपको पता होना चाहिए क्या होता है 0। तो आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि 0 से कोई भी अंक को मल्टीप्लाई करने पर उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा तो बीच में देख सकते हैं और या शुरू या लास्ट में देखना है। तो अब यहाँ पर लास्ट में देखिए कोस 90 डिग्री, तो इसका वैल्यू 0 आ रहा है, ऐसा यहाँ पर 1 आ रहा है, कुछ भी आएगा इधर कुछ भी मान आएगा, यदि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू हमेशा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण BAC 90 डिग्री, तो कोस C का मान बताइए। तो यहाँ पर बोला कि ABC में कोण BAC 90 डिग्री, तो A पर कोण बना 90 डिग्री, यहाँ पर लिखिए 90 डिग्री। तो ABC, तो AB